कल 13वीं कारिका में श्री हरिराय जी ने इस विषय का वर्णन किया कि कैसे प्रभु का जो स्वरूप है वो विरुद्ध धर्माश्रय है। अब आगे की कारिका में स्वगोपिका गूढ़ चौरः कृत संकेत गोपनः परमानंद संदोहः सदा दुख विवर्जितः। अपनी गोपिकान के भाव को गूढ़ रखवे वारे हैं तथा चोरीवे वारे हैं और किए संकेत को गुप्त राखे है। उत्तम आनंद के समूह रूप है, सदा दुख रहित है। टीका। अपनी गोपिका श्री स्वामिनी जी को गूढ़ भाव है, तिनके घर चोरी करी संकेत करत है। पाछे और गोपी जन के आगे स्वामिनी जी को संकेत दुरावत है, जो यह न जाने तो आछो। अथवा समस्त गोपीजन के घर श्री ठाकुर जी की गूढ़ भाव सो छिपी के पधारत है। दूध दही माखन सगरी सामग्री अरोगत है। पाछे वह गोपी आवत है, तब उनसो एकांत में संकेत करत है। पाछे को गोप आवत है अथवा मातृ चरण श्री यशोदा जी आवत है, तीन के आगे वह संकेत को गोपन करत है तथा समस्त भक्तन के संग संकेत करत है। तो एक एक भक्तन के आगे संकेत गोप्य राखत है। वह जानत है जो हम ही को श्री ठाकुर जी मिले हैं और को नहीं, या भांति रमण करत है। अथवा समस्त भक्तन के मध्य में श्री स्वामिनी जी बैठे हैं, तब श्री ठाकुर जी सैन में श्री स्वामिनी जी को गूढ़ भाव सो और को न जाने, या भांति जतावत है जो फलाने ठोर आवो। तहाँ संकेत है, तब श्री स्वामिनी जी कछु मिष्ट है, श्री ठाकुर जी के पास पधारत है। पाछे अनेक लीला करी, सब सखीन के आगे रस लीला गोप्य करत है। परम आनंद रूप है, ताते समस्त भक्तन को परमानंद को दान करत है और सर्वकाल विषय दुख करी के रहित है। यहाँ किशोर लीला में प्रभु ब्रजभक्तों के साथ जो लीला करते हैं उसका वर्णन श्री हरिराय जी करते हैं कि वैसे क्रम में ये बात आती है कि ठाकुर जी गोकुल से गोचारण के लिए वृंदावन पधारते हैं, वहां श्री स्वामी जी पधारते हैं, आप दोनों मिलते हैं और फिर पुनः ठाकुर जी अपने घर पधारते हैं। और जो कुमारिका आदि यशोदा जी के घर गृह कार्य करने के बहाने पधारते हैं, उन लोगों के साथ भी प्रभु उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें अपने स्वरूप का फल जो है वो प्रदान करते हैं। इस प्रकार जिन जिन भक्तों की जो जो भी आकांक्षाएं हैं उनकी भगवान पूर्ति करते हैं। जैसा कल हमने देखा कि श्री हरिराय जी के अनुसार ब्रजभक्तों का जो अधिकार है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम अधिकार है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल जो है वो भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए उनके तुल्य और कोई नहीं है, वो बात पुनः श्री हरिराय जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ब्रजभक्त हैं उन्हें प्रभु उनकी इच्छाओं को जिस तरह से पूरी करते हैं या उन्हें अपने स्वरूप को जिस तरह से प्रकट दिखाकर उन अपना फल देते हैं, ऐसा अन्य किसी को नहीं देते। ये बात यहाँ मुख्यतः से श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। असमक्षो दुःखितानां प्रपंच सुखिनामपि दयानिधिर्मुग्ध भावः स्वीय वाक्यैककारकः। दुख युक्त को और प्रपंच ते सुखीन को हूँ समक्ष नहीं है और दया निधि है, मुग्ध भाव दिखावे हैं तथा अपने भक्तन के वाक्य को मुख्य करीवे वारे हैं। टीका। लौकिक प्रपंच के अनेक प्रकार के काम क्रोध मोह मद मात्सर्य आदि माया संबंधी दुख हैं, तीन सबन के खनन हारे हैं। जो अविद्या रूप पूतना हती ताको श्री ठाकुर जी मारी के समस्त भक्तन की अविद्या दूर कीनी, काहे ते जो भक्तन को सामर्थ्य अविद्या दूर करन को नाही हतो। तो श्री ठाकुर जी अपने भक्तन के अर्थ ब्रज में अवतार धरे हैं, ताते सबन की अविद्या दूर करी, अनेक लीला रस को अनुभव कराए, परम सुख दिए, दुख को नाश कियो, काहे ते जो दया निधि है। भक्त दुख पावे सो नाही सही सकत है। लोगन में देखत मुग्ध भाव को अंगीकार किए हैं, मानो कछु जानत ही नहीं, काहे ते जो भक्तन को ईश्वर भाव प्रकट होए तो वात्सल्य भाव छूटी जाए। ईश्वर तासो करें तो यह जाने,
जो सगरे जगत के पोषण करता है, इनको मैं भोग कहाँ धरूं। आभूषण वस्त्र खिलौना कहाँ देऊं, सगरो श्री ठाकुर जी को है। या भांति स्नेह छूटे, तो पुष्टि भक्ति की प्राप्ति न हो। ताते श्री ठाकुर जी मुग्ध लौकिक बालक की नाई लीला करत हैं, भूखे होते हैं, तब रुदन करी के हट करी के माता सो भोजन मांगत हैं। ताते भक्तन पर कृपा करीवे के लिए मुग्ध भाव को श्री ठाकुर जी ने धारण कियो है। मुग्ध भाव में थोड़ी सी वस्तु सो संतुष्ट होते हैं। जो ईश्वरता सहित प्रभु मांगे, तो भक्तन सो दियो न जाए। जैसे राजा बलि सो 3 पेड़ धरती मांगे, सो राजा बलि ते दीनी न गई। ताते मुग्ध भाव होए व्रजभक्तन को सुख देते है, और अपने व्रजभक्त जो अंगीकृत हैं, तिनके वाक्य के पूर्ण करता है। सो श्री भागवत में कहे हैं, जो को व्रजभक्त कहत है, जो पीड़ा उठाए ल्याओ, को कहत है उन्मान पाली प्रवृत्ति ल्याओ, को कहत है पादुका ल्याओ, तुमको माखन देऊंगी, को कहत है नाचो। तब श्री ठाकुर जी सबको कहत है, कहो करत है, जो प्रकार व्रजभक्त सुख पावत है, सो ही श्री ठाकुर जी करत है। यहाँ श्री हरिराय जी पुनः व्रजभक्तों की उत्तमता का वर्णन कर रहे हैं कि जो अविद्यागत प्रपंच है, उसकी निवृत्ति का उपाय करने में हम जैसे भक्त समर्थ नहीं है, इसलिए भक्तों की अविद्या की निवृत्ति भी भगवान स्वयं कर देते हैं। तो जब उन भक्तों को अविद्या निवृत्त करवानी होती है, मतलब अर्थात उनकी अविद्या निवृत्ति का जब समय आता है, तब भगवान उनकी अविद्या को दूर कर देते हैं और उसके बाद अपने स्वरूप का अनुभव उन्हें करवाते हैं, जैसा भगवान करवाना चाहते हैं उस तरह से। तो उसका कारण यहाँ बता रहे हैं कि अविद्या को निवृत्त करने के बाद भी भगवान अपनी ईश्वरत्व को, अपने मूल स्वरूप को उनके सामने उद्घाटित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, उसका कारण यहाँ बता रहे कि भगवान यदि अपनी ईश्वर भाव को प्रकट कर देते हैं और ब्रजभक्तों का या अन्य यशोदा जी आदि सभी का प्रभु के प्रति जो भाव है, वो यदि निवृत्त होकर वो यदि भगवान को ईश्वर के रूप में जान लेंगे, तब फिर प्रभु की लीला में से आनंद चला जाएगा। और ईश्वर भाव से युक्त हो जाने पर प्रभु की इच्छाओं को या प्रभु की को जो कुछ भी अपेक्षित है, उन सब की पूर्ति कर पाना हमारे सामर्थ्य का विषय नहीं है। जिसके लिए यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे बलि राजा के सामने ठाकुर जी ने अपनी ईश्वरत्व को प्रकट किया और अपने ईश्वर तुल्य सामर्थ्य को प्रकट करके और उनसे ये कहा कि अब आप मुझे ये प्रदान करो, तो बलि राजा से दिया नहीं गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु ने जब 3 पग भूमि मांगी तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भगवान 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेंगे। तो भगवान जो है वो यदि अपने ईश्वरत्व को प्रकट करते हैं तो प्रभु का ऐश्वर्य जो है वो तो पूरा ब्रह्मांड व्यापी है। इसलिए फिर किमासनम ते गरुड़ासनाय किंभूषणम कौस्तुभ भूषणाय, उस प्रक्रिया के हिसाब से महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से कि हम प्रभु के लिए फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु का तो सामर्थ्य अपार है। उस दृष्टि से यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा को पूरा कर पाना या प्रभु की अपेक्षाओं को ईश्वर तुल्य भाव से जब प्रभु कुछ हमसे मांगने लगे तो उसे पूरा कर पाना यह हमारे सामर्थ्य का विषय नहीं है। इसलिए जब भी भगवान हमसे कुछ मांगते हैं तो जब हम मुग्ध भाव से अर्थ है कि हम प्रभु को पहचान न पाए या प्रभु के स्वरूप को हम प्रभु भी अपनी तरफ से उद्घाटित न करें और हम भी प्रभु के स्वरूप का पूरा ज्ञान प्राप्त न करें, उस प्रकार से जब प्रभु अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करते हैं तब हम प्रभु को जान सकते हैं या प्रभु के लिए हम कुछ कर पाने के योग्य बन पाते हैं। परंतु यदि प्रभु अपने स्वरूप को उद्घाटित करके हमसे कुछ मांगने लगे तो प्रभु की इच्छा को पूरा कर पाना हमारे सामर्थ्य का विषय नहीं है। इसलिए जो गंध मात्रा व शेषिता की सुबोधनी में महाप्रभु जी जो ये आज्ञा कर रहे हैं कि पूतना अविद्या रूपा थी, उसका नाश करके और भगवान ने ब्रजभक्तों की अविद्या को निवृत्त किया, परंतु उस प्रकार से निवृत्त नहीं किया कि उनमें ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए या उनके अंदर सर्वात्म भाव प्रकट हो जाए। तो भगवान ने उनके अंदर उतनी ही अविद्या रखी जितनी अविद्या उनको भगवत लीला का आस्वादन लेने के लिए अपेक्षित थी। उतनी अविद्या को बाकी रखा, उसे ही यहाँ श्री गोपेश्वर जी मुग्ध भाव कह रहे हैं। तो मुग्ध भाव से तात्पर्य है कि वो प्रभु के स्वरूप के अंदर खो जरूर जाते हैं परंतु वो प्रभु को पहचान नहीं पाते, और पहचान पाते हैं अर्थात कि वो
लुका छुपी की खेल की, जैसे श्याम काका जी जैसे समझाते, तो वो प्रभु थोड़ा सा छुपाते हैं, थोड़ा प्रकट कर देते हैं, फिर से थोड़ा छुपा देते हैं, थोड़ा प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार से प्रभु ब्रज भक्तों के साथ खेलते हैं कि जिससे उन्हें जो कुछ भी प्रभु उनसे करवाना चाहते हैं वो हो भी जाता है, उनकी लीला की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, और प्रभु का जो स्वरूप है वो स्वरूप ऐसा है कि प्रभु के स्वरूप के अंदर कोई भी जो सामान्य जीव है वो आसक्त हो ही नहीं सकता है। अर्थात कि जो सामान्य जीव है वो प्रभु के स्वरूप को पहचान नहीं सकता है, इसलिए उसके अंदर निर्गुणता का या अपराकृतता का संपादन करवाना भी आवश्यक है। इसलिए अपनी लीला की आवश्यकता के अंदर इन सभी विषयों को बैलेंस रखते हुए प्रभु ब्रजभक्तों के साथ लीला परायण होते हैं। ये यहाँ शहरी राय जी समझाना चाह रहे हैं। हाँ स्वाति में धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो श्लोक है उसमें तो ऐसे स्वीय वाक्यिक कारक, वाको गुजराती बुक है, उसमें ऐसे है कि पोताना वाक्य ने मुख्य करनार छे, और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया है तो वहाँ तो वो ब्रज भक्त जो कहते हैं उनके भक्त उनके साथ जो है वो जो कहते वो करते हैं, तो उनके वाक्य को मुख्य करना रहेंगे ना, तो यहाँ खुद के वाक्य को लिखे है, तो क्या कैसे समझना? गलती है। स्वीय वाक्य का कारक का यही अर्थ है कि जो प्रभु के निकट हैं, प्रभु के स्वीय हैं, उनके कहे हुए वचनों को भगवान पूरा करते हैं, यही अर्थ होगा। ओके, जी राजा, प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। नहीं, मेरा प्रश्न के बजाय यहाँ जो नीचे आयो ने, जो पीड़ा उठाए लाओ, कोई कहते उन्मान, कोई कहते कि पादुका लाओ, तो नित्य के मंगला दर्शन में आखो इतना सुंदर पग है न, कोई सीढ़ी चढ़ के लाओ, आप दौड़ के आओ वो याद आ गया। तो नित्य मंगला दर्शन में एक बहुत अच्छो पद है आखो। हाँ अर्पिता बेन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा મને એક શબ્દોની સમજ नहीं पड़ी, એ पीड़ा उठाई लाओ और कोई कहे उन्माद, तो वो उसका समझ में नहीं आया मीनिंग। मतलब कि दही मथने की जो मथानी होती है, मथानी की जो लकड़ी होती है वो सब ठाकुर जी से ही ब्रजभक्त जो है वो उठवाते हैं, और मटकी रखने के लिए जो जिसे आप लोग इंडोनी कहते हो ना, वो भी ठाकुर जी के द्वारा ही उठवा कर ब्रजभक्त सब कुछ कार्य करते हैं, ये कहना चाह रहे। राजा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ मैंने ये कहा कि दही मथने के लिए जो मथानी की जो लकड़ी होती है वो, और दही की मटकी सिर के ऊपर रखने के लिए जो नीचे जिसे आप लोग इंडोनी कहते हो ना, वो ऐसा जो गोल पहिया आता है, उसकी बात कर रहे। जी राजा। राजा बीजो प्रश्न ये હતો 13મા શ્લોકમાં ગઈકાલનો કે એમાં જે વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય કીધું ને, તો રાજા એમાં વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયમાં બીજા ઉદાહરણ મને અત્યારે મીન્સ સમજવા માટે વધારે સમજવા માટે યાદ નથી આવતા, तो जरा जणावशो आप? अर्थात कि सभी ब्रजभक्तों के साथ जो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वो विरुद्ध धर्माश्रयता से ही पूर्ण है ना। तो यशोदा जी को भी जैसे अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड दिखाया, फिर उन्हें भूलवा भी दिया, ऐसे ही गर्गाचार्य जी ने आकर ठाकुर जी का रहस्य खोल तो दिया कि ये परब्रह्म है, फिर से पुनः उस बात को भूलवा दिया। ऐसे जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं उसके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो विरुद्ध धर्माश्रयता ही प्रकट हो रही है, ये कह रहे। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा, जन्म से लेके लीला तक उनकी विरुद्ध धर्माश्रय ही झलक रही है ना, कि वैकुंठ को नारायण जेल में जन्म हो जाए, बाद में गोकुल में जानो, सब लीला में विरुद्ध धर्माश्रय ही दिखती है ना। बिल्कुल ठीक है। असमक्षो दुःखितानां प्रपंच सुखितामपि दयानिधिर्मुग्ध भावः, सॉरी स्वीय वाक्यैक कारकः, वो क्या आगे, प्रपंच नाशन स्वीय निरोध कृति तत्परः
बाल भाव ग्रह परः क्षण क्षण विलक्षणः। अपने भक्तन को प्रपंच नाश पूर्वक निरोध करिवे में तत्पर हैं और बाल भाव को ग्रहण करत हैं तथा क्षण क्षण में विलक्षण हैं। टीका। श्री ठाकुर जी अपने निज भक्तन के लौकिक ग्रहाद्यासक्त मन है तहाँ ते छोड़ाए आप में लगावत हैं। ताते ब्रजभक्तन के घर श्री ठाकुर जी चोरी करन को पधारत हैं। ब्रजभक्तन के दूध दही माखन की चोरी करी उनके मन में श्री ठाकुर जी अपनो ध्यान करायो जो अब चोरी करन को प्रभु आवत होएंगे। और वेणुनाद करी सर्व भक्तन को मन हरि लीनो। ता करी पति पुत्र ग्रह आदि देह संबंधी सबन को भूली जाते हैं और अविद्या रूप पूतना को मारी के समस्त भक्तन की अविद्या दूरी कीनी है। अपने भक्तन के निरोध करिवे में तत्पर है। इंद्र यज्ञ व्रजवासी करत हते सो इंद्र को यज्ञ छुड़ायो। गिरिराज जी की पूजा कराए आपू सगरी सामग्री अंगीकार कीनी। संयोगात्मक सगरी लीला करी बाहिर की सगरी इंद्रियन को निरोध कियो और वनांतर देशांतर लीला करी मन इंद्रियन को निरोध कियो। जैसे रास पंचाध्यायी में प्रथम मुरली बजाए घरते व्रजभक्तन को बुलाए रमण करी सर्वांग विहार करी बाहिर की सगरी इंद्रिय शुद्ध करी पाछे अंतर ध्यान होए के अंतःकरण में रमण करी वाकु शुद्ध करी प्रभु हृदय में विराजे। या प्रकार संयोग विप्रयोग भक्तन को देय निरोध सिद्ध कियो और बाल भाव को के मिस करी व्रजभक्तन के घर पधारत है। ताको कारण यह है जो व्रजभक्तन के गोपादिक मर्यादा प्रवाही है तिनको रहस्य लीला को ज्ञान न होए। बालक देखी के काहू की विषम बुद्धि न होए। या भांति व्रजभक्तन के पास श्री ठाकुर जी आए के अनेक लीला क्षण क्षण में करत है। जा भक्तन को जैसो मनोरथ है ताको ताही भांति अनेक चेष्टा करी लीला करी सकल मनोरथ पूर्ण करी फेरी बाल भाव को अंगीकार करी घर पधारत है। यहाँ शहर जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है वो साधन निरोध को जैसे महाप्रभु जी समझा रहे हैं उसी प्रक्रिया को यहाँ श्री हरिराय जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो अपने जो निज भक्त हैं उनके लौकिक घर वगैरह में आसक्त जो उनका मन है उन्हें वहां से हटाकर अपने अंदर लगाने की चेष्टा करते हैं। तो जब घर के अंदर माखन वगैरह चोरी करने पधारते हैं तब भी ब्रज भक्तों का बेचने जाते हैं तब भी भगवान में मन लगा रहता है कि कहीं भगवान हमारे घर जाकर और दूध दही वगैरह की चोरी न कर ले। दूसरी तरफ जब वेणुनाद भगवान करते हैं तब भी अपने घर परिवार की सब आसक्तियों को छोड़कर ब्रजभक्त प्रभु के पास दौड़कर जाते हैं और फिर अंततः पूतना को मारा तब तो भगवान ने उनकी अविद्या को दूर करके और लीला में उपयोगी जितनी अविद्या है उतनी ही उनके अंदर शेष रखी। उसी तरह ब्रजभक्तों का मन जब ठाकुर जी से हटकर इंद्र की पूजा के अंदर गया तब भी इंद्र यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को बंद करवा के भगवान ने अपनी ही पूजा करवा के उन्हें अपने ही स्वरूप में निरुद्ध किया। और वेणुनाद के द्वारा भगवान ने जब ब्रजभक्तों को अपने पास बुलाया तब भी भगवान ने उनके चित्त को अपने अंदर ही लगाना चाहा। तो सब जो ब्रजभक्त हैं वो सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं तब उनका भगवान में निरोध हो जाता है। जैसा मैंने कहा था कि अपने यहाँ जो नवमी पर्यंत के जो दिन है दशमी विजयादशमी पर्यंत के वो रास के दिन नहीं है परंतु केवल शुद्धि के दिन है, शरद ऋतु की शुद्धि के दिन है। तो भगवान जो है वो उन्हें अपने पास इनवाइट करते हैं और उनके इंद्रियों की आंतर और बाह्य दोनों ही तरह से शुद्धि करते हैं। तो इंद्रियों का जब प्रभु भक्तों की इंद्रियों का भोग करते हैं तो उससे भी उनकी इंद्रियों की शुद्धि होती है। उनके द्वारा दिए गए पदार्थों का जब भोग करते हैं तब भी उनकी आंतर शुद्धि होती है। अंततः उनका चित्त जब पूर्ण रूप से भगवान में लग जाता है तब भी भगवान के अंदर ही उनका मन जो है वो पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाता है। और यही निरोध करना ये वस्तुतः प्रभु की इस पूरी लीला का अंततः प्रयोजन है। इसलिए जो ब्रजभक्त हैं उन्हीं का भगवान इस प्रकार से निरोध करवाना पूर्ण निरोध करवाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार का अधिकार दिया है। और जो गोप बालक आदि हैं उनके अंदर ऐसा अधिकार नहीं है, इसलिए उनकी इस इच्छा इन प्रकार की लीलाओं में गोप बालकों का समावेश भगवान ने नहीं करना चाहा है। इसलिए उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रभु की इतनी अंतरंग लीलाओं के अंदर नहीं होता है। पुनः जो ब्रजभक्तों का सर्वोत्तम अधिकार है उसे ही हरिराय जी यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं।
इसलिए उनको भगवान की इन रहस्य लीला का ज्ञान नहीं हो पाता है, जो गोप है मतलब ब्रज भक्तों के जो पति हैं उन लोगों को। इसलिए ऐसी अनेक लीलाओं को करते हुए ब्रज भक्तों की सभी आकांक्षाओं को भगवान पूरी करते हैं। ये यहाँ शहर जी समझा रहे। राजा, ये क्षण क्षण में विलक्षण है, तो उसको कैसे समझना कि प्रभु अनेक लीला क्षण क्षण में करते हैं? उसका अर्थ ये है कि जैसे दिन में ठाकुर जी अपने घर में कुछ और हैं, जब ब्रज भक्तों के घर चले जाते हैं तब कुछ और हो जाते हैं, रात्रि में जब विहार करने के लिए पधारते हैं तब प्रभु कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु का मंगला से लेकर शयन पर्यंत या उसके बाद की जो पूरी ठाकुर जी का दिनचर्या है, या प्रभु का ब्रज भक्तों के साथ किया जाता जो पूरा विहार है, उस पूरे विहार के अंदर जितनी सारी वैरायटी हमें दिख रही है वो नूतनता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। खूब सुंदर राजा, मस्त। मतलब प्रत्येक भक्त के साथ कुछ अलग अलग ठाकुर जी कर रहे हैं और प्रत्येक भक्त को भगवान के साथ अलग अलग अनुभव भी हो रहे हैं। तो गोपालकों को जब गोचारण करने के लिए जाते हैं तो अलग अनुभव करवाते हैं, नंदराई जी यशोदा जी को जब घर में रहते हैं तो अलग प्रकार से अनुभव करवाते हैं। जब ठाकुर जी गोपिकाओं को रात को रास, क्योंकि रास भी अपने 6 महीने की रात्रि है, तो एक 5 दिन का वो क्रम नहीं है, चैत्र पूर्णिमा पे संपन्न होगा, तो तब वो 6 महीना की रात्रि पर्यंत के काल में उन गोपिकाओं को प्रभु अलग प्रकार का अनुभव करवाते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव की जो जो भी इच्छाएं हैं प्रभु के साथ जुड़ी हुई, उन सभी इच्छाओं को केस टू केस कंसिडर करके प्रभु फुलफिल कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे। और उन सभी को एक दूसरे की लीलाओं का अनुभव और नहीं होता है कि हमें इतना मिला, गोपिकाओं को इतना मिला, यशोदा जी को कुछ और मिला। तो ऐसे परस्पर जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस का भी अनुभव भगवान किसी को होने नहीं देते हैं। तो सबको ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो अपनी अपनी ही इच्छा पूर्ति और अपनी अपनी लीलाओं के अंदर इतने प्रसन्न और संतुष्ट है कि उन्हें दूसरों के साथ क्या हो रहा है उसे देखने की फुर्सत भी नहीं है और उनके साथ अपनी तुलना करने का भी कोई बोध हो नहीं पाता है। उस प्रकार का कोई पर्सनलाइज्ड निरोध का एक पूरा क्रम बन रहा है, ये कहना चाह रहे हैं गोपेश्वर जी। मस्त, मजा आ गई। कामिनी शाह कई। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा यहाँ ये पूछना तो कि वो ब्रज भक्त मतलब वो ब्रज भक्तों के साथ गोप बालक और वो गोपिकाओं के साथ तो वो अधिकार भेद से मतलब डिफरेंस आ रहा है कि प्रभु उन्हें सिर्फ उन्हें को रास में ले जाना चाह रहे थे और गोप बालकों को नहीं, ऐसे अधिकार भेद से या कैसे समझो? हाँ, अर्थात अधिकार कि सब, हाँ डेफिनेटली अधिकार भेद है। और वो अधिकार भेद से मतलब ये है कि अब प्रभु ने कोई पार्शियलिटी की है कि तुम्हें ये दूंगा तुम्हें वो नहीं दूंगा, ऐसी बात नहीं है। सब भक्तों की प्रभु के साथ लीला का अनुभव करने की इच्छा ही अलग अलग है। तो जो जैसा भाव रखना चाहते हैं ऐसा, जो जैसा भाव रखते हैं ऐसा ही प्रभु उन्हें दे देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ राजा, धन्यवाद। राजा, अधिकार भेद से सही बात है, यानी जिसको जो भाव है उस प्रकार ठाकुर जी ने लीला करी, पर सबको फल निरोधी हो गए ना, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं प्राप्त हो गए तो फलात्मक हाँ, प्रभु प्राप्त, तो सबको फल निरोधी समझना। इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि इस बारे में हम एक जनरल लाइन मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम इसे कंसिडर करके चलते हैं। जी राजा। तो जो भी भगवानिष्ठ है मतलब अनन्य भाव से, निष्काम बुद्धि से, निर्गुण भाव से, प्रभु से कोई फल की अपेक्षा रखे बिना, वो सब में जनरलाइज्ड निर्गुणता है। अब लीला की अपेक्षा से जिसमें जो सत्वरज तम हम देखना चाहते हैं उन्हें हम निर्गुण के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं, पर ओवरऑल एक जनरल कैटेगरी मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम की हर किसी के लिए, हर किसी भार भक्त के लिए है।
माने हर व्रजभक्त को सर्वात्मा भावी सिद्ध હતો ऐसा मान सके। हाँ 100%, उसमें कोई शंका नहीं। जी जी हाँ हाँ 11। दंडवत प्रणाम राजा। यहाँ हाँ। ऐसा कहते हैं कि वेणुनाथ करके प्रभु ने गोपियों को बुलाया, तो वो मुरली के पद में ऐसा आता है, तो गोपियों मुरली को गालियां देती है, ऐसा लगता है कि वेरिन बोलती है, कभी सौतन बोलती है, तो इसके क्या समझना है इससे? हाँ वो क्योंकि जब तक उनका प्रभु की लीला में प्रवेश नहीं हुआ है तब तक उनकी निर्गुणता की सिद्धि नहीं मानी गई है ना, इसलिए। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।